क्या सच में माँ से महान कोई नहीं है? चोरी और खून के केस में एक नौजवान को जज फांसी की सजा सुना देते हैं। कटघरे में ही नौजवान की आंखों से पछतावे के आंसू निकल आते हैं। कोर्ट में ही बैठी उस नौजवान की मां बिलख बिलख कर रोती है। जब पुलिस उस नौजवान को जेल में लेकर जा रही होती है, तब वो पुलिस कर्मियों को विनती करता है कि उसे 2 मिनट के लिए मां से बात करनी है। अनुमति मिलने के बाद वो युवक अपनी मां के पास जाता है और धीमी आवाज में मां को अपना कान आगे करने को कहता है। मां को लगता है कि हमेशा की तरह ही उसका बेटा उसे चोरी का माल कहाँ छुपाया है, इसके बारे में बताएगा। मां जैसे ही कान आगे करती है, बेटा उसका कान दांतों से काट डालता है। बेटे की इस हरकत से मां और पुलिसकर्मी हैरान रह जाते हैं। जब ऐसा करने का कारण पूछा जाता है, तब युवक कहता है, मैं बचपन में स्कूल से छात्रों के बक्से से पेन, पेंसिल, किताबें और पैसे चुराकर घर लाता था। ये बात भली भांति जानते हुए भी मां ने मुझे कभी टोका नहीं। 2-4 बार पकड़े जाने पर भी जब मेरी चोरी की आदत छूटी नहीं तो मुझे स्कूल से निकाला गया। उसके बाद मैं आवारा लड़कों के साथ छोटी मोटी चोरियां करने लगा और चोरी की कमाई मां को लाकर देता था। मैं एक रात चोरी करने के इरादे से एक घर में घुस गया था। तब घर के बुढ़िया की नींद खुल गई। जब वो चिल्लाने लगी तब मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। उसी में उसकी मौत हो गई और आज मुझे फांसी की सजा सुनाई गई। मैं जब स्कूल में चोरी कर रहा था, उसी वक्त मेरी माँ ने मेरे कान खींचे होते तो ना मैं चोर बनता, ना मेरे हाथों खून होता और ना ही आज मुझे फांसी की सजा सुनाई जाती। जन्म देना और अच्छे संस्कार देना ये 2 अलग बातें हैं। जिसके हाथों में पलने की डोर होती है, उसके ही हाथों में जग उद्धार की क्षमता भी सीमित होती है। एक स्त्री ही होती है जो एक बीज को 9 महीने अपनी गर्भ में सृजन करती है। नवनिर्माण का ये सौभाग्य तथा वरदान केवल स्त्री को, एक माँ को ही प्राप्त है। इसलिए माँ से महान कोई नहीं। चोर, बदमाश, बेईमान, अपराधी, बलात्कारी माँ की कोख से जन्म नहीं लेते, ये सच है, परंतु वे ऐसे ना बने, इसकी जिम्मेवारी माँ बाप दोनों की ही होती है। लेकिन ज्यादातर माँ की होती है, क्योंकि बच्चे शुरू से ही भावनात्मक दृष्टि से बाप से भी अधिक माँ से जुड़े हुए होते हैं। इस कारण जो माँ बच्चे का न केवल लालन पालन बल्कि अच्छे संस्कार भी दे, वो महान एवं पूजनीय होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।